नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने शपथ ली और शपथ लेते ही उन्होंने 50% युवाओं की भागीदारी को लेकर कांग्रेस पार्टी में बड़ा ऐलान किया और 50 साल से उम्र के ज्यादा को लेकर भी यहां पर ऐलान किया। ये पायलट के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि पायलट शुरुआत से ही युवाओं को आगे बढ़ाते चले हैं। पायलट ने जब उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था तब ये सारी बातें रखी थी और अब इन बातों पर अमल किया गया है, यानी कि खड़गे के अध्यक्ष बनते ही सबसे पहला फैसला यही लिया गया। तो पायलट इस पर कितना खुश हैं और पायलट ने खुशी में क्या बातें की हैं वो भी आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि पायलट ने कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साधा है, भारतीय जनता पार्टी पर ही, और दूसरी तरफ खड़गे की तारीफ में यहाँ पर कई सारी बातें करी और इस बड़े ऐलान को लेकर इन्होंने जो बातें करी वो सब चौंका देने वाले। तो आप खुद ही पायलट का बयान सुन ले, जो यहाँ पर सामने आया है वो सुनेंगे तो आपके सामने सारी सच्चाई होगी कि कितना पायलट इस समय खुश है और कितना नाखुश। सुनो उनका पूरा बयान। पार्टी के अंदर इतना बड़ा चुनाव संपन्न हुआ और एक बिना भेदभाव के पारदर्शी तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए जो संकल्प शक्ति होनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। खड़गे साहब का बहुत व्यापक अनुभव है, 50 साल से राजनीति में हैं और 9 बार वो विधायक चुनकर गए हैं, 2 बार संसद गए हैं और उन्होंने हमेशा से कांग्रेस के वर्कर के नाते काम किया, जाति समाज से ऊपर उठकर उन्होंने काम किया। लेकिन एक ऐसे तबके से वो आते हैं जिसको आगे बढ़ाने का हमेशा कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और आज उनके अध्यक्ष बनने के साथ साथ एक नई शुरुआत होगी। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारी पार्टी के नेता थे और रहेंगे, लेकिन अध्यक्ष नया बना है, उनके साथ मिलकर हमको काम करना है। आने वाली तमाम चुनौतियां हैं, हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं, गुजरात के चुनाव हैं, फिर कर्नाटक के, फिर राजस्थान से, तो तमाम चुनौतियों का हम सामना करेंगे। लेकिन आज एक संदेश दिल्ली से गया है कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने वो काम किया है जो किसी भी दल ने इस देश में नहीं किया। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वहाँ पर चुनाव प्रणाली होती कैसे, अध्यक्ष कौन बनाता है, कौन चुनता है, कब नामांकन होता है, कब मतगणना होती है, किसी को पता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पर बड़ा ओपन, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न हुआ और लोगों ने थोड़ा सा भी चुनाव लड़े, लेकिन लोगों ने मत देकर खड़गे साहब को भारी बहुमत से जिताया है। उन सबको आज हमने मुबारकबाद दी है, शुभकामनाएं दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी संगठन ने 50% पद जो है युवाओं को देने की बात करी है। उदयपुर डिक्लेरेशन बड़ा स्पष्ट था, उसमें नौजवानों को मौका देने की बात पार्टी ने सर्वसम्मति से पारित किया था। उदयपुर में देश के तमाम कांग्रेस नेता पहुंचे थे और 50% पद कांग्रेस के हर स्तर पर, ब्लॉक, जिला, राज्य और देश में ऐसे लोग, कर्मठ कार्यकर्ता जो 50 साल से कम उनकी आयु है, उनको मौका देने का काम पार्टी करेगी। और उदयपुर डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है, पूरी पार्टी ने सर्वसम्मति से उसको अडॉप्ट किया था और खड़गे साहब ने पहली बार में ही चुनाव जीतने के बाद कहा था कि हम उदयपुर डिक्लेरेशन को पूरी तरह लागू करेंगे। मुझे खुशी है कि नियुक्तियां होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस में तमाम पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दिया है, कार्य समिति ने, महासचिव महोदय ने और सब AICC के ऑफिस बेयर्स ने दिया है। एक नई टीम का गठन होगा और मुझे लगता है कि एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे। एक सवाल, लगातार ओवैसी साहब विवादों में रहते हैं। अभी नया स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि देश को एक हिजाबदारी मुस्लिम महिला जो कि प्रधानमंत्री बने उसकी। मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के जो दाल जो देखा आप सभी ने किस तरीके से पायलट ने यहाँ पर तमाम ऐलानबाजियां कर दी, तमाम बातें रखी कि 50% की भागीदारी कहीं ना कहीं लोगों को बहुत फायदा देती नजर आएगी। युवाओं के दम पर आगे बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी और इसमें एक्सपीरियंस का भी, यानी कि जो युवा प्लस एक्सपीरियंस का गठजोड़ है उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को बहुत मिलने वाला है आने वाले वक्त में। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे यहाँ पर तमाम ऐलानबाजियां और होती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर पायलट को लेकर क्या फैसले होते हैं खड़गे के। पायलट के फैसलों पर तो फैसला सुनाया खड़गे ने, लेकिन पायलट को लेकर क्या फैसला होता है, पायलट के पद को लेकर क्या फैसला होता है, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। बने रहिए चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।